तालियों से आप उनका अभिनंदन करें, आपसे विनम्र निवेदन है। और उनके मंच पर आते ही सभी विशिष्ट अतिथियों के आते ही आपसे निवेदन है, जोरदार तालियों से एक बार फिर उन सभी का अभिनंदन किया जाए। नमस्कार। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री पीयूष गोयल एवं भू विज्ञान मंत्री भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार आदरणीय श्री सुरेश सी अंगड़ी जी, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सभी अधिकारीगण, मीडिया से आए प्रतिनिधि एवं देवी और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक। भारतीय रेल अपने स्वर्णिम इतिहास में एक और अभूतपूर्व अध्याय जोड़ते हुए 22,440 नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी के भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका आज शुभारंभ होगा, नवरात्र के धन्यवाद सर। एक अभूतपूर्व उपलब्धि राष्ट्र को समर्पित, उसी को उसकी खूबियां दर्शाती अब आपके सामने एक लघु फिल्म है। भारत समभाव के संस्कार और भक्ति की शक्ति का देश। रास्ते लंबे हों या कठिन, पर हमारी यात्रा कभी रुकती नहीं और हमारे इस सफर को आसान और तेज बनाती है रेल। लगातार गति के साथ प्रगति के ट्रैक पर दौड़ने वाली भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 15 फरवरी 2019 को पहली मेड इन इंडिया ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ने लगी। देश की पहली सेमी हाई स्पीड और फुली एसी ट्रेन 16 कोच के साथ दिल्ली से वाराणसी तक का सफर महज 8 घंटों में तय करने लगी। ऑटोमेटेड डोर्स, जीपीएस, ऑडियो विजुअल बेस्ड टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाईफाई और बायो टॉयलेट्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन अब आपको ले जाएगी मां वैष्णो देवी के दरबार कटरा तक, वो भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सिर्फ 8 घंटे में। पर हाँ, नए रूट के साथ साथ इसमें शामिल की गई हैं कुछ नई खूबियां भी, जैसे कि रसोई यान क्षेत्र को बड़ा किया गया है और डीप फ्रीजर लगाए गए हैं। वैसे मोदी जी के स्वच्छ भारत के मंत्र का भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया है इस ट्रेन में, तभी तो वेस्टिब्यूल्स की जगह को चौड़ा किया गया है। पानी का व्यय कम करने के लिए वाटर डिस्चार्ज टेप्स लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा का भी पूरा प्रावधान है इस ट्रेन में। इसके अलावा सूचना एवं मनोरंजन डेटा की केंद्रीयकृत लोडिंग आदि का प्रावधान भी किया गया है। एचडी केबल की सुरक्षा के लिए कोच के ऊपर अतिरिक्त सीटी लगाया गया है और बेहतर सुरक्षा के लिए विंडो ग्लासेस पर एंटी स्पॉल फिल्म लगाई गई है। साथ ही विंडो ब्लाइंड्स के लिए अलग से एक्सेस पैनल भी लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन बात है ट्रेन के लुकआउट ग्लास पर लगे रोलर ब्लाइंड सनस्क्रीन, जिससे ट्रेन के पायलटों को ग्लेयर से बचने में आसानी होगी। दूसरी तरफ चालक कक्ष में ध्वनि स्तर को कम करने के लिए बेहतर इंसुलेशन लगाए गए हैं और गार्ड के साथ सीधी बातचीत के लिए फोन हैंडसेट भी प्रदान किए गए हैं। कुल मिलाकर गति के साथ सुविधा और सुरक्षा देने वाली सारी मॉडर्न फैसिलिटीज इस ट्रेन में हैं। दिल्ली से कटरा के बीच चलने वाली, भक्तों को माता रानी के दरबार तक पहुंचाने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस का आज नवरात्रि के पावन अवसर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह के कर कमलों से हो रहा है शुभारंभ। वंदे भारत, वंदे मातरम। जोरदार तालियां इस ट्रेन को हम स्वागत संबोधन के लिए। नमस्कार।
माननीय गृह मंत्री भारत सरकार आदरणीय माननीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं भू विज्ञान मंत्री भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री सुरेश श्री अंगड़ी जी, रेलवे बोर्ड के सदस्यगण टीपी सिंह, मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल श्री एससी जैन, मान्यता प्राप्त के पदाधिकारीगण, भारतीय रेल परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित प्रेस मीडिया के एवं सज्जनों, भारतीय रेल की ओर से माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा यह सौभाग्य है कि आज हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह रेलगाड़ी नई दिल्ली से श्री मंत्री श्री पीयूष गोयल जी एवं माननीय रेल राज्य मंत्री जी के दिशा निर्देश में पिछले कुछ समय में भारतीय रेलवे में आधुनिक प्रणालियों का समावेश किया गया है। आज माननीय गृह मंत्री जी द्वारा शुरू की जाने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे की आधुनिक गाड़ी भारतीय जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय साबित हो रही है। इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ शीघ्रता से गति पकड़ने की क्षमता भी है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री किए हैं, जिसके लिए हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति ने भारतीय रेलवे को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। One, this trail is grateful. Along with that, Kanyakumari to Kashmir. I am coming from Karnataka to Kashmir today. I am also traveling in this train today. Jitendra Singh ji, myself, और ट्रैवल के लिए वो हिम्मत, वो वैष्णवी देवी का शक्ति आज हमको दिखा है। 370 निकल के काश्मीर को पूरा भारत का अविभाज्य अंग बनाया। इसके लिए मैं आदरणीय गृह मंत्री को अभिनंदन करता हूँ। पूरा दुनिया हमारा तरफ देख रही। आज ये रेल सबसे सब हर प्रदेश को जाने के लिए आने वाला दिनों में और प्रगति इसमें कर रहे। हमारा आदरणीय पीयूष गोयल जी, हम और बाकी हमारा हर्षवर्धन जी साइंटिफिक मंत्री, उनका भी आशीर्वाद से हम सब लोग अच्छा काम करेंगे। Our team will work always together. This is a teamwork, as Honorable Prime Minister stated. I wish every success, all the officers, all the engineers. I thank each and everyone, including media people, for the blessings of this train. माता वैष्णवी देवी के चरण कमल कर मेरा दो शब्द बोलकर मेरा शब्द समाप्त करता हूँ। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, रेल राज्य मंत्री सुनील जी, रेल बोर्ड अध्यक्ष, रेल बोर्ड के अन्य सदस्यगण और रेल विभाग और एवं मंत्रालय के अधिकारीगण, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, धन्यवाद है मोदी सरकार का कि हिंदुस्तान में एक नई तरह की आधुनिक ढंग की रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट आने के बाद सबसे पहली इस तरह की रेलगाड़ी दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हुई और आज उसी तरह की दूसरी रेलगाड़ी वंदे भारत दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के लिए प्रारंभ होने वाली है। और मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं कि कटरा वैष्णो देवी मात्र एक रेल जंक्शन नहीं है, ना ही वो एक मात्र तीर्थ स्थान अथवा पर्यटन स्थल है, क्योंकि कटरा वैष्णो देवी के साथ हमारी आस्था जुड़ी है। और विशेषकर व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए इसका इसलिए भी महत्व है कि कटरा वैष्णो देवी मेरे ही लोकसभा चुनावी क्षेत्र उधमपुर का एक हिस्सा है। कई समय बाद हमने एक और निवेदन रखा, क्योंकि सरकारी प्रभार मेरे पास पूर्वोत्तर का था और वहां पर असम गुवाहाटी में कामाख्या माता का तीर्थ स्थान था। तो मन में ये इच्छा हुई कि सरकारी प्रभार के तीर्थ स्थान कामाख्या और चुनावी प्रभार के तीर्थ स्थान कटरा के बीच में रेलगाड़ी हो तो कितना ही अच्छा हो, ऐसी कल्पना थी। और मुझे इसके लिए भी धन्यवाद करना है। ये निवेदन स्वीकार हुआ और आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही हाथों से कामाख्या टू कटरा अपने ढंग की पहली रेलगाड़ी की फ्लैगिंग ऑफ हुई। अद्भुत रेलगाड़ी 2 तीर्थ स्थानों को जोड़ती हुई, एक असम में, एक जम्मू कश्मीर में।
दोस्तों, रेल यात्रा और रेलगाड़ी का सफर हिंदुस्तान में आज भी सिर्फ यात्रा के रूप में नहीं देखा जाता। उसके साथ एक अजीबोगरीब रोमानियत जुड़ी रहती है, कविता जुड़ी रहती है, साहित्य जुड़ा रहता है, अपनों से मिलने बिछड़ने की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। लेकिन कटरा वैष्णो देवी की यात्रा करने वालों की भावनाओं के साथ एक और भावना जुड़ जाती है, वो है माता का बुलावा। और प्रत्येक वो यात्री जो इस रेलगाड़ी में बैठता है, जो कटरा वैष्णो देवी की ओर जा रही होती है, उसके मन में ये लालसा रहती है, ये इच्छा रहती है, ये बेसब्री रहती है कि मुझे माता का बुलावा आया है, मुझे जितना जल्दी हो दरबार में पहुंचना है। और जय माता दी करता करता उसका सफर कट जाता है, उसे मालूम भी नहीं होता ऐसा कब हुआ। घोषणा करके हमारे संघर्षमय जीवन का प्रायश्चित किया और आज ये दूसरा उपहार दिल्ली कटरा वैष्णो देवी वंदे भारत के रूप में। और मुझे विश्वास है, जैसे सुनील भाई कह रहे थे, कि अनुच्छेद 370 के हट जाने के बाद और 31 अक्टूबर के उपरांत जम्मू कश्मीर में जो नई व्यवस्था कायम होने वाली है, उसके चलते नए आयाम होंगे, नए अवसर होंगे, नए मौके होंगे जिनसे हम आज तक वंचित रहे। और ये वंदे मातरम, वंदे भारत रेलगाड़ी भी अपनी भूमिका इसमें निभाने में एक योगदान करेगी। जम्मू कश्मीर और नए जम्मू कश्मीर के लिए मोदी जी के न्यू इंडिया का पैगाम वंदे भारत के माध्यम से पहुंचेगा। इसका जरिया वंदे भारत बनेगी जो नए जम्मू कश्मीर तक मोदी जी के न्यू इंडिया को ले जाने का काम करेगी। इसी कामना के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन जी से उनके संबोधन के लिए। भारत के गृह मंत्री और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री सुरेश अंगड़ी जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे दोनों दिल्ली के संसद के सहयोगी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, रमेश विधूड़ी जी, सभी यहाँ पर रेलवे बोर्ड के आदरणीय सदस्यगण, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री विनय कुमार यादव जी, जनरल मैनेजर टीपी सिंह जी, डीआरएम एससी जैन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी रेलवे के कर्मचारी, अतिथिगण और मीडिया के मित्रों, साथियों, सबसे पहले तो हम सब अपनी खुशी इस बात के लिए व्यक्त कर रहे हैं कि जो शख्सियत आज खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही हृदय सम्राट नहीं, अपितु वो पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों के हृदय सम्राट बन चुके हैं अपने कृत्यों के कारण। ऐसे आदरणीय अमित शाह जी के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। उनके आशीर्वाद से ही हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के तीन तरफ मेरी कंस्टिट्यूंसी है और इसके इस साइट पर मेरा जन्म हुआ है। बचपन से लेकर और आज तक सैकड़ों बार इस रेलवे स्टेशन से मैंने सैकड़ों ट्रेनें पकड़ी हैं और यहाँ पर मैं उतरा हूँ। इस रेलवे स्टेशन की चप्पे चप्पे को इतनी गहराई से देखा है, लेकिन मैं बहुत गर्व से और बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और मैं जो रेलवे के लोगों को और अपने रेलवे के मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र का सांसद होने के कारण मैंने इसको व्यक्तिगत तौर पर 5 साल फॉलो भी किया है। जितना काम इस रेलवे स्टेशन पर पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके आशीर्वाद से हमारे रेलवे के मंत्रियों ने और अधिकारियों ने किया है, ऐसा मैं नहीं समझता कि पिछले 70 साल के अंदर कभी हुआ होगा। सबसे पहले तो इस
भारत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो एक बहुत ही पवित्र स्थान पर जा रही है, यहाँ से जाएगी आशीर्वाद लेने के लिए और वहाँ से आशीर्वाद जो है भारतवासियों के लिए लेकर वापस लौटेगी, खासकर दिल्ली वासियों के लिए आशीर्वाद लेकर लौटेगी। ये ट्रेन को मैंने जितना अध्ययन किया और जितना अधिकारियों से पूछा और अभी देखा, मुझे लगता है कि ये मेक इन इंडिया के बावजूद ये शायद दुनिया की किसी भी स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट जो ट्रेन है उससे शायद बेहतर होगी, उससे किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी, सुविधाओं की दृष्टि से और क्वालिटी की दृष्टि से। मैंने अभी यहाँ आने से पहले केवल जल्दी यूँ तो मेरी कंस्टिट्यूंसी में 4 रेलवे स्टेशन है, उनका उल्लेख नहीं करूँगा। पुरानी दिल्ली और सब्जी मंडी सराय रोहिल्ला भी है, वहाँ भी बहुत प्रामाणिक तौर पर काम हुआ है। लेकिन केवल इसी रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हमारे रेलवे के अधिकारी खुद भी भूल गए होंगे कि उन्होंने क्या क्या पिछले 5 साल में कराया, क्योंकि जितनी बार मेरे को इसके आसपास कंस्टिट्यूंसी में जाने का मौका मिला उससे ज़्यादा बार, शायद 1 दर्जन 1.5 दर्जन बार मुझे पिछले 5 साल में इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अनेकों कार्यक्रमों के अंदर, कोई उद्घाटन के अंदर शामिल होने के लिए, कहीं किसी फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर मौका मिला है। और मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ अपने यहाँ के हमारे अधिकारियों को कि आपने जब शुरुआत किया था तो जहाँ एक तरफ पार्किंग और रोड और फुटपाथ इन सब बातों को ध्यान दिया, शुरुआत में ही यहाँ का जो वेटिंग रूम है उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए 9 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। और उसके बाद देखा कि और यात्री यहाँ बढ़ते जा रहे हैं तो एक और नया यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया गया। 16 एस्केलेटर्स तो 8 करोड़ रुपया खर्चा करके यहाँ पर ऑलरेडी जो है स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिए गए, 2 ऑलरेडी अभी प्रोसेस के अंदर है। पूरे रेलवे स्टेशन पर वाईफाई का कनेक्शन, स्वच्छ जल के लिए 16 नई मशीनें और 6 कैश स्मार्ट कार्ड ऑपरेटेड ATVM मशीन्स, 11 किलोवाट का यहाँ पर बिजली घर जो कि ट्रांसफार्मर का नियंत्रण कक्ष भी, और इसके साथ साथ उनको सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ये सब पिछले 5 साल की बातें हैं। ऐसा यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाया गया जिसमें खान पान की सुविधा है, खरीदारी की सुविधा है, रिलैक्स चेयर्स की सुविधा है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो विशेष रूप से जो मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट बनाया गया वो इतना आइडियल है कि उसमें बैठकर जो है इतना आनंद आता है कि उसको हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म शेल्टर्स हैं उन पर 2.05 मेगावाट पावर का सोलर प्लांट जो है उसका काम प्रगति पर है। स्टेशन के पूरे जो परिसर के अंदर LED की लाइट्स, LED की हाई मास्ट लाइट्स, और इसी तरह से 7 प्लेटफॉर्म्स पर CGB टेक्निक, जो सफाई की जो लेटेस्ट टेक्निक है उसको स्थापित करने का कार्य जो है प्रगति पर है। गेट नंबर 2 पर जो है स्पेशल शौचालय बनाए गए हैं। स्टेशन से बाहर और जाने के लिए, अंदर आने के लिए बहुत सुंदर डिस्प्ले जो है डिजिटल बोर्ड बनाया गया है। प्लेटफॉर्म की छत पर जो है ऊर्जा के पैनल लगाए गए हैं। और इसी तरीके से जो हमारी जो खासकर जो बाहर की जो पैसेंजर्स के लिए साइनेजेस, जो लेटेस्ट क्वालिटी के साइनेजेस यहाँ पर बनाने के साथ साथ मैंने पहली बार देखा, शायद मुझे कभी कल्पना नहीं कि मैंने किसी स्टेशन पे देखा, कुलियों के लिए भी एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट जो है यहाँ पर उनके रेस्ट करने के लिए स्थान, उनके लिए दिन के अंदर जो है उनके लिए लॉकर में सामान रखने के लिए, वो भी मेरे को उद्घाटन करने का यहाँ पर आकर मौका मिला था। इसी तरह से जो खासकर अजमेरी गेट की साइड है, इसके ऊपर इतना कंजेशन रहता था, जब भी कभी हम लोग यहाँ पर स्टेशन पर आते थे लगता था कि कितना देर पहले चले, इतना पास होने के बावजूद भी, क्योंकि यह इतना ट्रैफिक जाम होता था। लेकिन वहाँ पर आपने DCP का ऑफिस और जो आर्मी मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस है, 2 इतने महत्वपूर्ण ऑफिस को भी रिमूव करके जिस प्रकार का यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है ये नई अप्रोच रोड बनाई है 3 करोड़ रुपया खर्चा करके, वो बहुत लोगों को उसके कारण सुविधा हो रही है। और ख़ासकर जो एक हाई मास्ट जो है हमारा नेशनल फ्लैग यहाँ पर लगाया गया, वो अपने आप में इसकी खूबसूरती को बहुत आगे तक बढ़ा रहा है। जो टैक्सी वाले जो है हमेशा डिमांड करते थे, उनके लिए इतना सुंदर जो है प्री फिक्स्ड बूथ बनाया गया है। और जो विशेषकर जो रात के समय आते हैं वो जानते हैं कि कितनी कलर्ड जो है उसकी फाकेट जो इसकी लाइटिंग है वो इतनी खूबसूरत बनाई गई है। और इसके साथ साथ अभी जो लिफ्ट जो है
उसका जो काम है और जो बचे हुए एस्केलेटर्स का काम चल रहा है, ये सिर्फ वो है जो मुझे अधिकारियों ने नहीं बताए। मैंने अपनी स्मरण शक्ति से इनको लिखने की कोशिश की, जिनके साथ मैं स्वयं जो है यहाँ पर जुड़ा रहा। और मैं समझता हूँ कि इतना खूबसूरत अभी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के पास समय नहीं, लेकिन कभी वो अगर इस स्टेशन को पूरा का पूरा आकर देखेंगे और पुरानी दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन जो जर्जर हो गया था उसको जाकर देखेंगे, तो उनको स्वयं भी अपनी सरकार के ऊपर और रेलवे मंत्रालय के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व की अनुभूति होगी। मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं रेलवे के सभी अधिकारियों को। और आज के इस अवसर पर आप सब आज इस कार्यक्रम में आए हैं, रेल मंत्रालय ने हमें भी यहाँ पर याद किया है, उसके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने भारतीय रेल के इन प्रयासों को सराहा और यात्रियों की सेवा में लगातार इजाफा करने के लिए भारतीय रेल हमेशा ही कृत संकल्प है। अब मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं उनके संबोधन के लिए। देश के लोकप्रिय नेता, हम सब के लिए प्रेरणा देने वाले परम आदरणीय श्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा आज वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के लिए जो रवाना हो रही है, उस पे आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और बधाई। माननीय अमित शाह जी ने जो आज करके दिखाया है, मैं समझता हूं जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मेरे वरिष्ठ नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने बताया, हम सब की दिलों की एक प्रकार से इच्छा, सदियों से जो हम सबको एक दिल में खोट लगी रही हुई थी कि कश्मीर अभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाया है, उसको करने के लिए पूरे देशवासियों की तरफ से अमित शाह जी आपको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत बधाई। और मैं समझता हूं इस कार्य को करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को माता वैष्णो देवी से जो पुण्य के लिए जो आशीर्वाद मिलेगा, वो आपको और ज्यादा शक्ति देगा आगे चल के जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के प्रगति के लिए। और उसकी एक कड़ी आज आपके द्वारा वंदे भारत वैष्णो देवी जाने वाली सबसे तेज गाड़ी आज आप यहां से रवाना करेंगे। इसी कड़ी में आगे आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी का जो सपना है, जो दृढ़ निश्चय है, जो संकल्प है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में तेज गति से विकास हो, तेज गति से देश की सुविधाएं पहुंचे, जो अलग अलग कानूनों से वंचित रहा है ये पूरा इलाका, ये पूरा प्रदेश, वो सब कानून की सुविधाएं, वो सब जो नए आधुनिक चीजें देश भर में पहुंची है, वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पहुंचे। उसके लिए आज आपने हम सबको जो प्रोत्साहित किया है, आज ये गाड़ी को वैष्णो देवी के लिए, कटरा के लिए रवाना करके, मैं समझता हूं माननीय अमित शाह जी आज सिर्फ एक प्रकार से ट्रेलर हम सबके सामने रखने जा रहे हैं। इनके मन में जो कल्पना है विकास की, इनके मन में जो कल्पना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आगे के भविष्य की, वहां के एक एक नागरिक के भविष्य की, मैं समझता हूं ये देश कार्यान्वित है आपके काम पे अमित शाह जी, और आपको हम सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रेल परिवार के हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके हर एक संकल्प में हम सब दिन रात आपके पीछे खड़े हैं। जैसे जैसे आपका विजन सामने आएगा, जैसे जैसे आपकी योजनाएं सामने आएंगी, भारतीय रेल के 13 लाख कर्मचारी आपके सहयोग में, आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं। और मुझे विश्वास है कि जो तेज गति से अब कतरा से बनिहाल का कनेक्शन रेलवे का बन रहा है, जिसके तेज गति से चेनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज पे काम चल रहा है, जिस प्रकार से अलग अलग टनल्स को जोड़ा जा रहा है, मैं समझता हूं जल्द ही भारतीय रेल कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकजुट, एक नेकलेस में पिरो देगी पूरे भारत को। और ये काम जो कई वर्षों से अटक जाता था, कभी कोई
गलत गतिविधियां, कभी कोई आतंकवादी गतिविधियों से काम में नरमी गर्मी आती थी। अब आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में ये काम तेज गति से बनकर अगले 2.5 वर्ष के अंदर ये कनेक्शन भी जुड़ जाएगा और पहली बार भारत के 75 वर्ष के इतिहास में 15 अगस्त 2022 के पहले भारतीय रेल कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सबका सपना है उसको जोड़ देगी। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां देवी ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। इस ट्रेन को आज हमारे राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी स्वयं इस ट्रेन को लेके कटरा तक जाएंगे और मैं समझता हूं एक प्रकार से ये वंदे भारत शायद श्रवण कुमार जी की तरह हम सबको सुविधा देगी। अपने माता पिता को भी हम लेके सुविधाजनक तरीके से वैष्णो देवी के उनके दर्शन करा पाए और ये काम के लिए मैं समझता हूं जो सभी इंजीनियर्स, सभी कर्मचारी जिन्होंने इसमें काम किया है, ये भारत के लिए एक प्रकार से बहुत आत्मविश्वास का प्रतीक बनी है कि जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि अब भारत में बननी चाहिए सुपरफास्ट ट्रेन, अब भारत में बनना चाहिए ट्रेन सेट। अब पहले की तरह अलग अलग कोचेस बन के गाड़ी नहीं जुड़ती है, ये पूरी एक ट्रेन सेट एक साथ बन के निकलती है फैक्ट्री से। जो अति आधुनिक विश्व स्तरीय ट्रेन भारत के इंजीनियर्स ने बनाई, भारत के कर्मचारियों ने इसका निर्माण किया। मैं सभी भारतीय रेल के इंजीनियर्स, कर्मचारी और एक प्रकार से 13 लाख कर्मचारियों के आशीर्वाद और परिश्रम को आज सलाम करता हूं, आज नमन करता हूं, जो इस ट्रेन की व्यवस्थाओं को सुधार करने में दिनों रात लगी है। हर्षवर्धन जी ने झलक दी स्टेशन की, अलग अलग व्यक्तियों ने, यादव जी ने बताया किस प्रकार से देश भर में ट्रेन सुविधाओं को सुधारा जा रहा है। पर कुछ मैं समझता हूं प्रेरणा के बगैर ये काम नहीं हो सकती है और वो प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में उस समय के रेल मंत्री को दी और उसके बाद हम सबको एक प्रकार से अपनी विजन के साथ जोड़ते हुए, एक प्रकार से हम सबको हाथ पकड़ के बताते हुए कैसे रेलगाड़ी के कामों में रेल की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। और मैं समझता हूं उनके उस विजन को अगर मैं देखूं तो अपने आप में अद्भुत है जिस प्रकार से उन्होंने कल्पना की है कि ट्रेन स्टेशन एक हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बने। भारतीय रेल का विस्तार देश भर में हमारे गांव गरीब को विश्व के साथ जोड़ पाए और उनके उसी प्रोत्साहन में के साथ आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि 5000 से अधिक रेलवे स्टेशन में दूर दूर के गांव तक आज वाईफाई की सुविधा अलग अलग स्टेशनों पे पहुंच चुकी है। आगे आने वाले दिनों में अगले 2-3 महीने में लगभग 6500 स्टेशन में वाईफाई की सुविधा पहुंचेगी और उस सुविधा के साथ हम गांव तक गरीब बच्चों को, किसानों को, महिलाओं को विश्व के साथ जोड़ पाएंगे। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कल आह्वान 2014 में 2 अक्टूबर को आह्वान किया था कि 2019 तक जब हम बापू के 125वीं वर्षगांठ का समारोह मनाएं तब देश एक स्वच्छता का प्रतीक बने, भारतीय रेल ने इस काम को अपने दिल से जुड़ाते हुए पूरे भारतीय रेल में सभी रेलवे स्टेशंस को एक सुंदरता का प्रतीक बनाया है। कल लगभग 6-6.5 हजार स्टेशन पे कार्यक्रम हुए और मुझे आज विश्वास है कि भारतीय रेल के हर यात्री को एक सुगम यात्रा, साफ सफाई ट्रेन में, साफ सफाई रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलती है। हमें हर रेलवे स्टेशन और ट्रेन के ऊपर हम सीसीटीवी कैमरास लगा के पूरे रेलवे के यात्रियों को एक सुरक्षित वातावरण, और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री ने पूरे देश में एक अमन शांति का वातावरण निर्माण करने का संकल्प लेके उसको कार्यान्वित किया है, जिस प्रकार से इतना साहसिक कदम कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का
अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द करने का माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके कहने के ऊपर, उनके निर्णय के ऊपर जो साहस दिखाया, जो कदम उठाए हैं, उससे आज पूरा देश अपने आप को कश्मीर के साथ जोड़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है ये ट्रेन उस विकास और प्रगति की जो आगे आने वाली कड़ी है उसका एक प्रतीक बनेगा। मैं सभी हमारे रेल के कर्मचारियों को लाखों की संख्या में, जिन्होंने देश को भारतीय रेल एक अच्छी सुगम रेल बने, एक अच्छी देश की जनता यात्रियों की सेवाकारी संस्था बने, उसके लिए सभी को पुनः एक बार बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है इस संकल्प को हम आगे आने वाले दिनों में ऐसे तेज गति देंगे। आगे आने वाले दिनों में जैसे माननीय प्रधान से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक भारत को एक बनाना, भारत को समृद्ध बनाना, भारत को विकसित बनाना, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को, नए भारत के सपने को और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के एक प्रकार से हम सबके प्रेरणा के स्वरूप, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये देश एक सुपर पावर, एक विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस विश्वास के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें, हम सबको आशीर्वचन दे। मंच पर उपस्थित जिनके नेतृत्व में 5 साल में रेलवे ने एक अकल्पनीय परिवर्तन किया है, ऐसे रेल मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, यहीं के सांसद और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिनके मध्य क्षेत्र में वो और सुरेश जी आज ये रेलगाड़ी को लेकर जाने वाले हैं, ऐसे प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, रेल राज्य मंत्री श्रीमान सुरेश अंगड़ी जी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव जी, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक टीपी सिंह जी, एससी जैन जी, यहाँ उपस्थित सांसदगण और यहाँ पधारे हुए भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में काम कर रहे हैं पूरे रेल विभाग के सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने जम्मू कश्मीर को आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वहां के रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में शायद ही कोई प्रांत ऐसा होगा, शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जो माता वैष्णो देवी के साथ जुड़ा नहीं होगा। देश के हर यात्री की, हर नागरिक की एक मन की इच्छा रहती है कि पहाड़ों पर विराजमान मां वैष्णो देवी का दर्शन करे और अपने आप को धन्यता की अनुभूति कराए। और ये यात्रा एक जमाने में बड़ी कठिन हुआ करती थी। 2014 से जब से नरेंद्र भाई की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सभी यात्रा स्थानों को देश के नागरिक सरलता के साथ, सुगमता के साथ वहां तक पहुंच सके, वहां की यात्रा उनकी सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए। और आज ये हाई स्पीड रेल, वंदे भारत रेलगाड़ी माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएगी। इससे एक नई शुरुआत
वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की सुविधा की होने जा रही। 17 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी रेल विभाग के सामने कि धीरे धीरे हाई स्पीड रेलवे का पूरा जाला बिछाया जाए और देश भर के रेल यात्रियों को एक सुरक्षित, बहुत अपने समय तक पहुंचाने के लिए स्पीड, स्केल और सर्विस, ये तीनों का ध्यान रखते हुए एक सुविधापूर्ण रेलवे बनाने का जो लक्ष्य दिया। मुझे आज आनंद है कि पीयूष भाई के नेतृत्व में रेल विभाग इसको आगे बढ़ाने के लिए द्रुत गति से काम कर रहा है और आज एक नई कड़ी को वहां जोड़ने का काम किया है। मित्रों, कल महात्मा गांधी की जयंती थी और गांधी 150 की शुरुआत कल प्रधानमंत्री जी ने की है। गांधी वो महामानव थे जिन्होंने न केवल भारत, पूरी दुनिया को, जीवन को देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर कर दिया। कोई लंबे चौड़े भाषण, कोई लंबी चौड़ी फिलसफी, कोई लंबी चौड़ी विचारधारा दिए बगैर अपने काम से ही किस प्रकार से सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, उस दिशा में गांधी जी ने पूरी दुनिया को प्रेरित करने का काम किया। और गांधी जी का एक सबसे बड़ा संदेश था स्वदेशी, बड़ा आग्रह था उनका, और आजादी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा अंग स्वदेशी बना था। और मुझे आनंद है, एक पूर्ण स्वदेशी गाड़ी, आज रेलगाड़ी आज दिल्ली से कटरा तक जा रही है। और रेल के अंदर मेक इन इंडिया की कल्पना, रेल के अंदर मेड इन इंडिया की कल्पना मोदी जी की प्रेरणा से रेल विभाग ने चरितार्थ करने का काम किया है। और जैसे आगे पीयूष भाई और हर्षवर्धन जी ने कहा, दुनिया की किसी भी गाड़ी की सुविधा और किसी भी गाड़ी की टेक्नोलॉजी के साथ 19 नहीं है हमारी ये वंदे भारत की ट्रेन। और मुझे गर्व है कि पूर्ण भारतीय रूप से बनी हुई, संपूर्ण भारतीयों ने बनाई हुई और पूर्णतया भारत में बनी हुई ये गाड़ी आज यहां से शुरू हुई। मित्रों, भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इतने बड़े देश को जोड़ने के लिए रेलवे के बगैर ये देश के यातायात की कल्पना ही नहीं हो सकती। भारत के यातायात और भारत के सिविल ट्रांसपोर्टेशन में से अगर रेलवे को निकाल देते हैं तो बहुत बड़ा शून्य बनकर रह जाएगा। और आज से नहीं है, एक सदी से ज्यादा समय से रेलवे भारतीयों के यातायात का एक धोरी मार्ग बना हुआ है। और मैंने कहा, हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे हैं, बड़े कृतज्ञ भाव के साथ हम बापू को स्मरणांजलि भी दे रहे हैं, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और गांधी के सिद्धांत जो एटर्नल है, गांधी के सिद्धांत जो शाश्वत है, उसको ही नई पीढ़ी को ये संदेश पहुंचाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। मगर गांधी के जीवन में से भी अगर रेल को निकाल दिया जाए तो आजादी का आंदोलन कहीं खड़ा नहीं होगा। भले देश में न हो, मोहनदास से महात्मा बनने का एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो भी रेलवे के एक डब्बे में ही हुई थी। अपमानित कर कर बापू को रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया और बापू ने वहां संकल्प किया था कि अन्याय को हम नहीं सहेंगे, ये अंग्रेजी शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे। और जिसका कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था वो अंग्रेजी शासन को देश में से जाना पड़ा। भारत में आने के बाद महात्मा गोखले के मार्गदर्शन में जब बापू के सामने सवाल आया कि इस देश को एक बार जानना चाहिए, जब तक इस देश की आत्मा को नहीं पहचानते हैं
इस देश को आजादी के आंदोलन के साथ लोगों को जोड़ नहीं सकते। इतने बड़े विशाल देश को कम समय के अंदर जानना और इतने बड़े विशाल देश के लोगों के साथ आत्मीयता का व्यवहार करना, आत्मीयता का एक ब्रिज बनाना और इतने बड़े विशाल देश की समस्याओं को समझना कम समय में असंभव था। उसी वक्त महात्मा ने रेलवे का सहारा दिया था। उन्होंने 6 साल तक तीसरी कक्षा की डिब्बे में बैठकर बैरिस्टर बना हुआ वो गांधी पूरे भारत का भ्रमण किया और गरीब से गरीब व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का काम किया। कई रेलवे स्टेशनों के इतिहास हैं जहां बापू का स्वागत हुआ, बापू के भाषण हुए, बापू ने लोगों को प्रेरणा दी। मैं तो आज रेलवे के अधिकारियों को और पीयूष भाई को कहना चाहता हूं कि गांधी 150 में गांधी और रेलवे का जो संबंध है उसका रेखांकन करने का भी काम रेलवे ने करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आजादी के इतिहास की एक अटूट और अमर कड़ी है। रेलवे का उपयोग महात्मा ने, रेलवे का उपयोग पूज्य बापू ने अपने आप को लोगों के साथ जोड़ा। महात्मा ने कपड़े छोड़े, वो घटना भी रेलवे के अंदर से एक स्नान करती हुई गरीब स्त्री को देखकर वो प्रेरणा उनको मिली कि मेरे देश की एक गरीब मां के पास एक दूसरी साड़ी भी नहीं है कि जो अपने स्नान कर सके। मैं तब तक कपड़े नहीं पहनूंगा जब देश स्वावलंबी नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा। और पूरा जीवन एक आधे धोती के अंदर बापू ने देश को प्रेरणा देने का काम किया, वो भी रेलवे के अंदर ही हुआ। ढेर सारे आंदोलन, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे साबरमती का आश्रम रेलवे स्टेशन के बाद पास में बनाना हो, हर चीज में बापू ने रेलवे को आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ा और रेलवे का उपयोग करते हुए आजादी के आंदोलन को गति देने का काम किया। और आज प्रधानमंत्री जी बापू से ही प्रेरणा लेकर बापू ने रेलवे का उपयोग कर रेलवे का सदुपयोग कर आजादी दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की भाग्य रेखा रेलवे को बनाना चाहते हैं, रेलवे के माध्यम से देश का विकास करना। और विगत 5 साल के आंकड़े आप देखिए, 2.5 गुना स्पीड से पटरियां लगी हैं। इलेक्ट्रिक लाइनों के रूपांतरण 3 गुना स्पीड से हुए हैं। गेज परिवर्तन 2.2 गुना स्पीड से हुआ है। मैं अगले 5 साल की तुलना में कह रहा हूं, जो यूपीए की सरकार थी उसके 5 साल की तुलना में एनडीए की पहले, नरेंद्र मोदी जी के पहले कालखंड के अंदर रेलवे ने लगभग 2 से 2.5 गुना स्पीड से अपनी गति बढ़ाई। और सबसे बड़ी बात, रेलवे के निर्माण का, रेलवे स्टेशनों का, इंजनों के निर्माण का, डिब्बों के निर्माण का और इसके इलेक्ट्रिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया का संपूर्ण भारतीयकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री पीयूष गोयल जी ने किया है। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी ये ट्रेन अंदर से देख रहा था, वैसे तो मुझे जो नोट भेजी थी उसमें लिखा था, फिर भी मैंने पीयूष भाई को पूछकर कंफर्म किया कि भैया ये डब्बे सब भारत में बने हैं ना? तो उन्होंने कहा कि हमारे चेन्नई की रेलवे कोच की फैक्ट्री में ही बने हैं, पूर्ण स्वदेशी उत्पादन। और मित्रों, आनंद होता है इसके अंदर, जो यात्री यात्रा करेंगे उन सबको अनुभव आएगा कि भारत के अंदर एक बार ठान ले तो क्या नहीं कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो मेक इन इंडिया की कल्पना हम सब लोगों के सामने रखी, वो बहुत अच्छे ढंग से और बहुत कर्मठता के साथ रेलवे ने चरितार्थ की है। मैं रेलवे की पूरी टीम को पीयूष भाई के नेतृत्व में जो काम कर रही है, मन से बधाई देना चाहता हूं। अभी अभी सबने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया।
ये बात सही है। हर भारतीय के मन में एक कसक थी कि धारा 370 और 35 से जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला किया। 5 और 6 अगस्त को राज्यसभा और लोकसभा ने मोदी जी के नेतृत्व में इसको पारित किया और आज धारा 370 इतिहास का हिस्सा बन गई है। कश्मीर धारा 370 और 35 से मुक्त होकर भारत के सभी प्रांतों की तरह आज भारत का अभिन्न हिस्सा बना। मगर मैं मानता हूं कि धारा 370 न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए एक विघ्न था, धारा 370 कश्मीर के विकास के बीच में भी सबसे बड़ा रोड़ा था। और मुझे भरोसा है धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद और आतंकवादियों के विचारधारा को संपूर्ण उन्मूलन करने में हमें सफलता मिलने वाली है। और इसके साथ ही धारा 370 के कारण कश्मीर के विकास में जो अवरोध थे, कई प्रकार के अवरोध थे, मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु जो अवरोध थे वो सारे अवरोध हट चुके हैं। और मुझे भरोसा है कि 10 साल के अंदर हमारा कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्यों की सूची के अंदर आएगा। और आज ये रेलवे के माध्यम से इसकी शुरुआत होगी। मोदी जी ने आज जम्मू कश्मीर वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और जम्मू कश्मीर के रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये वंदे मातरम रेलगाड़ी बहुत बड़ा माध्यम बनने वाली है। मैं आज यहां पर कुछ समय के बाद ये रेलगाड़ी शुरू हो जाएगी, एक नया इतिहास बनने जा रहा है। मैं पीयूष भाई और उनकी टीम को मन से रेलवे के अंदर 5 साल के अंदर जो अविरत विकास हुआ है इसके लिए, और विशेषकर रेलवे ने मेक इन इंडिया को जिस तरह से अपनाया है इसके लिए हृदय से बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। और रेलवे के सभी कर्मचारियों को भी साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभियान रेलवे चालू रखे, भारत के विकास के अंदर मोदी जी की कल्पना के अनुसार रेलवे अपना योगदान देता रहे। और जिस तरह से बापू ने रेलवे के माध्यम से देश के आजादी के आंदोलन को चलाया था, नरेंद्र मोदी जी की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो कल्पना है उसको सार्थक करने के लिए भी रेलवे यातायात और माल ढुलाई दोनों क्षेत्रों में अपने योगदान को दिन प्रतिदिन बढ़ाता रहे। यही शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। एक स्मृति चिन्ह के लिए माननीय रेल राज्य मंत्री ट्रेन के साथ जा रहे हैं वहां पर। और इस अभूतपूर्व क्षण को यादगार बनाते हुए माननीय गृह मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। माननीय रेल मंत्री द्वारा, सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा, गणमान्य अतिथि जितने भी मंच पर आसीन हैं, और ये पल हर भारतवासी के मानस पटल पर यूं ही अंकित रहेगा। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ। जोरदार तालियों से इस पल को यादगार बनाया जाए देवी और सज्जनों। वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ है। मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्रत्येक भारतवासी पर यूं ही बरसता रहे। इस पल को और यादगार बनाने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि माननीय गृह मंत्री को इस मौके पर एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय गृह मंत्री जी को। जोरदार तालियां इस मौके पर। और माननीय महाप्रबंधक महोदय उत्तर रेलवे से अनुरोध करता हूं उनके धन्यवाद प्रस्ताव के लिए इस मौके पर।
ये एग्जीबिशन